चर्चा के बाद आचार्य श्री महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी भय, उपस्थित समस्त तप अनुमोदना में श्रावक श्राविका गण, भाई और बहनों, चातुर्मास तपस्या का पावन पर्व है। चातुर्मास में ज्ञान दर्शन की आराधना के साथ साथ में, व्रतों की आराधना के साथ साथ में तप की भी विशेष आराधना की जाती है। जैन धर्म में तप को अग्नि की तरह कहा है। जिस प्रकार अग्नि घास को भस्म कर देती है, जला देती है, और सूखा अगर तीनों का फूला है तो उसको शीघ्रता के साथ भस्म कर देती है, तो ठीक उसी प्रकार तप भी अशुभ कर्मों को शीघ्रता के साथ नष्ट कर देता है। तप अतीत काल में भी प्रभावशाली रहा है, वर्तमान में भी प्रभावशाली है और भविष्य में भी प्रभावशाली रहेगा। तप की महिमा अपरंपार है। तप लौकिक इच्छा पूर्ति और लोकोत्तर आत्मशुद्धि के साधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है या पहचाना जाता है। चक्रवर्ती जब विजय यात्रा करता है तो जहां जहां उन्हें देव सहयोग की अपेक्षा पड़ती है, वहां देवों को याद करने से पहले 3 दिन का तप करते हैं, तेला करते हैं। तेले में देव की स्मृति करते हैं, देव उपस्थित होता है, फिर उन्हें जो कार्य उनसे कार्य होता है वो उन्हें कहते हैं और देवता उन्हें सहयोग देता है, आगे का रास्ता देता है, गुफा का खोलने का हो या जो उधर के 3 खंड उधर जाने का हो या तीर्थों पर जाने का हो। तो इस प्रकार प्राचीन काल से परंपरा रही है कि तप के द्वारा दिव्य शक्ति को आकर्षित किया जा सकता है। जैसे आप किसी को फोन करते हैं तो नंबर मिलाते हैं, पहले नंबर मिलाते हैं, उसके बाद फोन लगता है, सामने वाला फिर बात करता है। तो ठीक उसी प्रकार देवों से बात करना है तो उनके लिए फोन नंबर क्या है? तपस्या, तेला। कम से कम तेला शुरुआत होती है, तेले के साथ उनका सतत स्मृति की जाती है, तब कहते हैं कि इष्ट देव उपस्थित हो जाता है। तो लौकिक दृष्टि से भी तप का उपयोग किया जाता है और लोकोत्तर दृष्टि से आत्म कल्याण, आत्म शुद्धि, कर्म क्षय की दृष्टि से तप का तो अति महत्व रहा है। भगवान ऋषभ के वर्षित तप की आराधना हुई और जो भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने तप की आराधना की है और अंत में अनशन करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। करोड़ों करोड़ों आत्माएं ऐसी हुई है जिन्होंने तप के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण किया है। तो तप जैन धर्म का एक अभिन्न अंग है। तप तप की बातें करना आसान है क्योंकि जब नाश्ता किया हुआ होता है तो बातें बड़ी अच्छी लगती है, और जब तपस्या होती है, जो लोग तपस्या करते हैं वो लोग जानते हैं कि तप कैसे होता है, तप का स्वाद क्या है, तप की प्रक्रिया क्या है, तप किस तरह से काम करता है। तो जो लोग दीर्घ तप करते हैं वे वास्तव में बहुत ही अनुमोदना के पात्र हैं और बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे सामने 2 मास खमन तपस्वी का अभिनंदन कार्यक्रम सभा द्वारा रखा गया है। उनमें सबसे पहले दुर्गा देवी जयंती लाल जी भंसाली, जसोल निवासी, मुनिश्री की जन्मभूमि जसोल है और ये भी जसोल से है, यहाँ प्रवासी है। मुनिश्री की पावन प्रेरणा प्राप्त हुई और तेले से 30 की तपस्या की ओर अग्रसर है। आज इनके 27 दिनों का तप है और 27 दिन के तप को
मास खमन की कैटेगरी में माना गया है। 27 से लेकर 33 तक की तपस्या को मास खमन माना गया है। उससे अधिक होती है, 33 से अधिक होती है तो जितनी तपस्या वह आंकड़ा गिना जाता है, और 27 से कम होती है तो वो मास खमन में नहीं गिना जाता है। तो मास खमन में प्रवेश कर लिया, 27वां दिन है, इनकी तप अनुमोदना में कार्यक्रम आज आयोजित है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा बंसाली परिवार की ओर से तप अनुमोदना में गीत की प्रस्तुति के लिए प्रमिला जी नार आदि बहने। जसोल का ये बंसाली परिवार वहाँ प्रसिद्ध है। जम्बूराम जी का परिवार, मोहनलाल जी का परिवार बड़ा परिवार है और धार्मिक परिवार है। साधु संतों की सेवा, संघ की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो उस परिवार से ये है, तो बहुत ही गौरव की बात है परिवार के लिए कि उनकी परिवार में मास खमन तप परिसंपन्नता की ओर है। की सुख साता पूछते हैं और खूब खूब अनुमोदना एवं अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार। आया शुभ अवसर ये, आओ करे बहुमान। आया शुभ अवसर ये, आओ करे बहुमान। अभिनंदन है तप का, गाए मिलके गुणगान। वंदना तप को मेरी वंदना, साधना तप है कठिन साधना। सावन भादो महीना तप का है रंग चढ़े। पुण्यवान तप करते भर कर मन में उमंगे। पुण्यवान तप करते भर कर मन में उमंगे। तू धार सके तो धार, तप है जीवन का सार। तू धार सके तो धार, तप है जीवन का सार। अभिनंदन है तप का, गाए मिलके गुणगान। वंदना तप को मेरी वंदना, साधना तप है कठिन साधना। तप में वो शक्ति है, तप में प्रभु भक्ति है। कर्मों का क्षय करके मिल जाती मुक्ति है। कर्मों का क्षय करके मिल जाती मुक्ति है। तप है वीरों का काम, तप जिन शासन की शान। तप है वीरों का काम, तप जिन शासन की शान। अभिनंदन है तप का, गाए मिलके गुणगान। वंदना तप को मेरी वंदना, साधना तप है कठिन साधना। मंगल पावन अवसर आंगन ये आया है। तप करके तपस्वी ने जीवन महकाया है। तप करके तपस्वी ने जीवन महकाया है। तप की जय जयकार, करे तपस्वी का सम्मान। है तप की जय जयकार, करे तपस्वी का सम्मान। अभिनंदन है तप का, गाए मिलके गुण। वंदना तप को मेरी वंदना, साधना तप है कठिन साधना। अभिनंदन उत्सव है
तप के सब गुण गाए, तप का अनुमोदन कर, मन सबके हर्षाए, तप का अनुमोदन कर, मन सबके हर्षाए। नौ की थी तप और मास खमण की ठान, नौ की थी तप और मास कमण की थान, अभिनंदन है तप का, गाए मिलके गुणगान। वंदना तप को मेरी वंदना, साधना तप है कठिन साधना, साधना तप है कठिन साधना, साधना तप है कठिन साधना। रुक्मी चंद जी बाबा को कि वे तपस्वी बहन के संदर्भ में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। रुक्मी चंद जी बाबा। अन्य गुरुवन कोटि कोटि वंदन। आप सभी महानुभावों को, श्रावक श्राविकाओं को हमारा सादर जय जिनेन्द्र। आज जिस उपलक्ष्य में अपने यहाँ पे जिसकी अनुमोदना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और तप की जो महत्ता गुरुवर ने अभी अभी बताई कि तप की क्या महत्ता है और तप से क्या प्राप्त किया जा सकता है, उसके विषय में तो कुछ कहना भी गुरुवर के सामने बहुत तुल्य है, कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन ये बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज बंसाली परिवार की तरफ से श्रीमती दुर्गा देवी जसूल निवासी हाल कलकत्ता, उनकी माघ श्रवण की आराधना चल रही है और आज 27 उपवास है। तपस्या करना सबसे कठिन काम है, और तपस्या जब तक अशुभ कर्मों का अंत नहीं हो, क्षय नहीं हो और शुभ कर्मों का उदय नहीं हो, जब तक तपस्या करना केवल मन में विचार कर सकते हैं, लेकिन तपस्या करना बहुत कठिन है। रादर तपस्या कठिन ही नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने आप से फाइट करना। दुनिया में सब लोग बाहर भी कहीं पे कुछ भी तरीके से फाइट कर सकते हैं, सबका साथ ले सकते हैं, लेकिन तपस्या केवल अपने आप को अपने आप से फाइट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम श्रीमती दुर्गा देवी मंसाली की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। उन्होंने बड़ा साहस किया और इस साहस के लिए उनकी जितनी अनुमोदना करें और जितना अभिनंदन करें बहुत कम है। आज तपस्या करने के लिए जो माहौल, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुवार का यहाँ पे आना, प्रेरणा देना और तप की माता का एहसास करवाना, ये इसमें गुरुदेव ने जो प्रदान, जो हमको सबको विचार विमर्श करवाया, समझाया, और किस गुरुदेव की प्रेरणा से ही ये सब काम आगे बढ़ा। गुरुदेव ने यहाँ पे जो माहौल बनाया, जो एनवायरनमेंट बनाया, जो प्रेरणा दी और जो साहस करवाया, उसके लिए हम गुरुदेव का अनेक अनेक कोटि कोटि वंदन करते हैं। तप करना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, और हर एक के लिए ये बहुत सामान्य नहीं है। जब शुभ कर्मों का उदय होता है, जब भी हम तप की आराधना कर सकते हैं। आज अपने अगर तप नहीं कर सके
किसी भी कारणवश स्वस्थ शरीर नहीं होने से या मन में दृढ़ता नहीं होने से, तो आप क्रोध, कसाय और निंदा का अगर जितना त्याग कर सकें, वो भी बहुत बड़ा तप है, जो कि तपस्या नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी एक इस श्रृंखला में, इस कड़ी में, कि हम हमारे कर्मों का क्षय कर सकते हैं। ये अगर अपना मन दृढ़ कर लेते हैं तो हम इसमें कोशिश करने से अपने कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम क्रोध नहीं करेंगे, कसाई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा तप है। बंसाली परिवार से हमारा संपर्क, आंतरिक संपर्क 47 इयर्स, जब से मैं कलकत्ता आया हूं, जब से इनके साथ में हमारे परिवार का घनिष्ठ संबंध है। और ये कहूं कि ये हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है। हर विषय में, हर छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में हमसे डिस्कशन होता है और आपस में विचार विमर्श होता है। उसी विचार विमर्श की, अगर मैं बंसाली परिवार के बारे में दो शब्द कहूं, तो इनका जो वैल्यू सिस्टम और हेल्पिंग नेचर है, ये बहुत ही अनुसरणीय है। किसी को किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में, कोई भी काम, कोई भी हेल्प चाहिए तो आधी रात को तैयार है। इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और तपस्वी की अनुमोदना करते हैं। और विशेषकर गुरुवर की, जो हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरुवर, आप पधारे, आपने ऐसा माहौल बनाया, सबको प्रेरणा दी और आगे का रास्ता दिखाया हमको सबको। हम इसके लिए आपके आभारी हैं और हम आपको कोटि कोटि वंदना करते हैं और हमको तपस्वी की अनुमोदना करते हैं। और उनका आगे जो है 3, 4, 5 दिन की जितनी भी तपस्या है, सुचारू रूप से चले और आगे सबको प्रेरणा देवें दैट कि भैया हम भी कर सकते हैं। मन को अगर हम दृढ़ कर सकते हैं तो हम तपस्या जरूर कर सकते हैं। ये एक मन में, और छोटे से शुरुआत करते हैं, जैसे इन्होंने तेले से शुरुआत की और आज 27 पे पहुंच गए। बहुत ही बहुत अनुकरणीय है। आज इसके साथ साथ में उनकी पुत्र वधू नम्रता बंसाली, उसके भी 28 है। बहुत बड़ा साहस किया है। घर में सासू बहू दोनों की तपस्या चल रही है और हम उनका भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम अरम नम। आप स्वयं देख सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के द्वारा तप का अभिनंदन किया जा रहा है तपस्या करके। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा पुत्रवधू नम्रता भंसाली को कि वे तप अनुमोदना में अपने भाव व्यक्त करें। नम्रता जी भंसाली। श्री जिनेश कुमार जी आदि मुनिवृंद के चरणों में मेरा भाव भरा उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा से दीप, तब से प्रज्ञा दीप जलता है, तब से जीवन फूल खिलता है। तब से प्रज्ञा दीप जलता है, तब से जीवन फूल खिलता है। झंकृत हो चेतना का एक एक तार, झंकृत हो चेतना का एक एक तार, तब से मुक्ति का द्वार खुलता है, तब से मुक्ति का द्वार खुलता है। जिन शासन में तप का एक विशेष महत्व है, क्योंकि तप मुक्ति का मार्ग है। वर्तमान के वैरायटी वाले युग में तप का मार्ग स्वीकार करना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जो तप को स्वीकार करते हैं। उन्हीं सौभाग्यशाली व्यक्तियों में एक है मेरी सासू माँ दुर्गा देवी भंसाली, जिनके आज 27 की तपस्या है और 30 की तपस्या करने का भाव है। सासू माँ का ये पहला मास खमन तप है। इससे पहले इन्होंने 2 अठाई, 1 पंचोला, 1 तेला और बेला किया है और पिछले 3 साल से प्रति माह 4 उपवास करते हैं। मेरी सासू माँ बाड़मेर जिले के शिवाना ग्राम निवासी स्वर्गीय श्री घेवरचंद जी ललवानी व शांति देवी ललवानी की पुत्री हैं। वह जसौल निवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी खमा देवी बंसाली के पुत्र श्री जयंती लाल जी की धर्मपत्नी है। जसौल का ये भंसाली परिवार धार्मिक, संस्कारी व संघ समर्पित परिवार है। धर्म संघ की सेवा में यह परिवार सदैव तत्पर रहा है
और आशा है कि आगे भी रहेगा। इस परिवार का गौरवशाली इतिहास है। आज हमारे परिवार में बहुत ही हर्ष और खुशी का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि कोलकाता महानगर में जसोल का एक ही परिवार निवास करता है और मुनिश्री जिनेश कुमार जी की जन्मभूमि भी जसोल है और मुनिश्री हमारे नेतिले भी है। मुनिश्री की पावन प्रेरणा से मम्मी ने तेला तप करने की भावना से तपस्या शुरू की थी और आज मार्स कमंड के शिखर की ओर अग्रसर है। सासू माँ के तप का साथ देने में जसोल में बंसाली परिवार में 28 एवं पचरंगी तप चल रहा है। मेरे भी आज 8 की तपस्या है। मैं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि से ही हमें यह अवसर देखने मिला है। पापा और ये भी बहुत खुश है कि मम्मी मुनिश्री की भावना पूर्ण कर पाई। जसोल में भी बहुत खुशी का माहौल है कि परिवार में मास कमन तप है। मैं मम्मी के तप की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ, सुख साता पूछती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमें भी मार्गदर्शन दें। तप की इस बेला में आज हम तप के गीत गाते हैं। तप की इस बेला में आज हम तप के गीत गाते हैं। मास खमन तपस्वी को आज हम शीश झुकाते हैं। बहुत अनमोल है तुम्हारा मनोबल और साहस, बहुत अनमोल है तुम्हारा मनोबल और साहस। अभिनंदन के अवसर पर अनुमोदना का शंख बजाते हैं। अभिनंदन के अवसर पर अनुमोदना का शंख बजाते हैं। ओम परम। मास कमल की तपस्या और साथ ही पुत्र वधु की 28 की तपस्या और इसके साथ ही जसोल में जो बंसाली परिवार, पूरा परिवार, इनके 5 भाइयों का परिवार है, तो वहां उन्होंने पचरंगी तप का प्लान कर रखा है। पचरंगी तप, जैसे ये यहाँ से वहां जाने वाले हैं तो वहां वो पचरंगी तप करेंगे इनकी तप अनुमोदना में। शायद चालू भी कर दिया होगा, चालू हो गया है। तो तपस्या की अनुमोदना तप के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से की जा रही है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि में जो बैठा बनता वह भगवान, तप से होता है कल्याण, तप से होता है कल्याण। तप की नौका में जो बैठा बनता वह भगवान, तप से होता है कल्याण, तप से होता है कल्याण। तप का तेज है बहुत निराला, मानो अमृत का वह प्याला, बुझ जाती है मन की ज्वाला, पहनो सब जन तप की माला, जुड़ जाए तप से एक तारी, पग पग पुण्य निधान, तप से होता है कल्याण, तप से होता है। स्वर्ण सदा अग्नि में चमके, तप से जीवन दम दम दमके, जब जीवन में श्रद्धा छलके, तब ही जीवन में तप झलके। तप से लक्षित मंजिल पाते, फलते सब अरमान, तप से होता है कल्याण, तप से होता। तप है मंगल संकट हारी, विघ्न निवारक जय जयकारी, तप से कर्म खपाता भारी, मास खमन कर आत्मा तारी,
घर घर में तप दीप जले संतों का, यह आह्वान तप से होता है कल्याण, तप से होता है कल्याण। रंग अनोखा तप का छाया, जन जन का भी मन हर्षाया। गुरुवाणी को शीश चढ़ाया, घर घर में आनंद सरसाया। भैक्षव शासन नंदन वन है, महाश्रमण पुण्यवान, तप से होता है कल्याण। तप की नौका में जो बैठा, बनता वह भगवान, तप से होता है कल्याण, तप से होता है कल्याण। श्रीमती पद्मावती बोथरा, धर्मपत्नी जितेंद्र बोथरा, पुत्र वधू सुंदरलाल जी बोथरा हमारे सामने उपस्थित है और आज इनके भी 27 दिन का तप है। इनकी तप अनुमोदना में मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम टीना जी सुराणा तप अनुमोदना में गीत के संग। भगवान महावीर के चरणों में सत सत वंदन। तेरा पंथ के यशस्वी आचार्य परंपरा को वंदन। एकादशम अहिशास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। कोलकाता के धरा पे विराजित वंदनीय मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में सर्वभक्ति वंदना। एक बास करे ताही जियो घड़ों का पे, एक बास करे ताही जियो घड़ों का पे। तू तो धार लगाई बेड़ो पा, लाडे सरया चौका में करो। तू तो धार लगाई बेड़ो पार, लाडे सरया काम करो। अरे काम करो रे आछो काम करो, काम करो रे आछो काम करो। तू तो धार लगाई बेड़ो पार, पद्मा आछो काम करो। तू तो धार लगाई बेड़ो पार, पद्मा आछो काम करो। सहनशीलता धैर्यशीलता, धैर्यशीलता सहनशीलता, सहनशीलता धैर्यशीलता, धैर्यशीलता सहनशीलता। हो तू तो कोले रो जायो आछो नाम, पद्मा आछो काम करो। तू तो कोले रो जायो आछो नाम, पद्मा आछो काम करो। काम करो रे आछो काम करो, काम करो रे आछो काम करो। तपस्यारी श्रेणी में तू तो बढ़ती ही रही जे रे, तपस्यारी श्रेणी में तू तो बढ़ती ही रही जे रे। ओ मित्र राखा हवे मास खमण रियास, लाडे सरे
आछो काम करो थे तो राखा हमारी आस लाडे सर आछो काम करो थारी तपस्या ने देख मन घणो ही चाल है थारी तपस्या ने देख मन घणो थी चाल है ओ बाकी करेडो है मुखे रो काम लाडे सर आछो काम करो बाकी करेडो है मुखे रो काम लाडे सर आछो काम करो परिवार सारो थारे तपरी महिमा गावे परिवार सारो थारे तपरी महिमा गावे बोथरा परिवार थाने थाने खूब बधावे बोथरा परिवार थाने थाने खूब सरावे धन्य धन्य है कोलकाता नगरी तपस्यारी लागे हाट रे धन्य धन्य है कोलकाता नगरी तपस्यारी लागे ठाट रे पखवाड़े और मांस खमण का लग गया देखो बाजार है पखवाड़े और मांस खमण का देखो लग गया बाजार है अनुमोदना बारंबार वाली जावा तपस्यान अनुमोदना बारंबार वाली जावा तपस्यान तू तो धार लगायो बेड़ो पार पद्मा आछो काम कने तू तो धार लगायो गद पार पद्मा आछो काम करियो अब आपको भी अच्छा काम करना है। भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया सादुलपुर का बोथरा परिवार सुंदरलाल जी के परिवार में ये तपस्या हो रही है कुछ दिन पहले आए थे तपस्या है और 15 की भावना है 15 करने की भावना है तो गोछी की भी भावना भाई कि हमारे घर पधारना है परंतु घर जो है 12वें माले पर 12वें तल्ले पर है तो मैंने कहा कि अगर मांस खमन करोगे 31 करोगे तो एक बार नहीं 2 बार आने का भाव है तो एक बार तो मैं जाके आ गया हूँ दूसरी बार का वचन दिया हुआ है और मुनिश्री भी पधार गए मुनिश्री भी 2 बार पधार गए नीचे पधार गए ऊपर नहीं 2 बार परिसर में पधार गए तो बहनों तीसरी बार में ऊपर जाने का भाव है। आप में से भी किसी को ऊपर बुलाना है मुनिश्री को तो मांस खमन के लिए तैयार हो जाए बोथरा परिवार का भाग्य सवाया मांस खमन का सुंदर अवसर आया पद्मावती बाई का अद्भुत है मनोबल तप की गंगा में परिकर नहाया तप की गंगा में परिकर नहाया अब मैं आमंत्रित करूंगा अभिनंदन पत्र वाचन एवं सभा के द्वारा अनुमोदना के लिए तेरापन सभा के अध्यक्ष विनोद जी चौरडिया को कि वे तप अनुमोदना में अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिनंदन पत्र का वाचन करेंगे। भंसाली परिकर में खुशियां आज छाई दुर्गा देवी के मांस खमन से बगियां महकाई अनुमोदना के इस पावन अवसर पर तप की सफलता पर दे रहे सब जन बधाई विनोद जी चौधरी। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। बॉम्बे नंदन वन में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य श्री मास रमन जी के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। साउथ सभा प्रांगण में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती मुनिवृंद को मेरा बथेन वंदामी। आज की तप अनुमोदना सभा में उपस्थित
सभी श्रावक श्राविकाएं भाई बहन सभी को साउथ कलकत्ता परिवार की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। मुनिश्री जब से चतुर्मासिक प्रवेश हेतु यहाँ पे साउथ कलकत्ता प्रांगण में प्रवेश किया मुनिश्री ने, और उससे पहले ही इसकी तेला तप की मतलब अनुष्ठान की पूरे कलकत्ता में जब भ्रमण कर रहे थे उसी टाइम मुनिश्री ने एकदम तेला तप अनुष्ठान का इतना जोर शोर सब जगह किया, सब श्रावकों को एक एक घर में जाके प्रेरणा दी, तो लगभग 700 के लगभग जितने भी तेला तप अनुष्ठान पूरे श्रावक समाज की ओर से हुआ। और ये तेला तप अनुष्ठान का ही एक जरिया बना है कि आज ये जो बहनें हैं यहाँ पे महास्कमन की ओर अग्रसर हो रही है। आज 27 की तपस्या है। भाई जुगराज जी वेदगा हमने जिनका तप अनुमोदना पीछे किया था, उन्होंने चतुर्मास लगने से पहले ही तपस्या शुरू कर दी थी। तो आज 2 बहनें जिनका तपस्या की अनुमोदना साउथ सभा एवं जितने भी संघीय संस्थाएं हैं कलकत्ता में, केंद्रीय संस्थाएं हैं, संघीय संस्थाएं हैं, महिला मंडल है, युवक परिषद है, ईपीएफ है, सभी की ओर से मैं दोनों बहनों की तपस्या तप की अनुमोदना और अभिनंदन करता हूं। और जो साउथ सभा ने जो तप अभिनंदन के लिए इनके लिए जो हमने अभिनंदन पत्र बनाया है उसका मैं वाचन करना चाहूंगा। सबसे पहला परिवार है श्रीमती दुर्गा देवी जयंतीलाल जी भंसाली, जसोल का परिवार है और कलकत्ता में निवासित है, और इनके आज 27 की तपस्या है। और जैसा कि बताया गया कि आज तपस्या के यहाँ पे अभिनंदन और अनुमोदना का कार्यक्रम के पश्चात इनको जसोल जाना है, और वहां पे परिवार के साथ में जसोल में इनकी आगे जो 31 जो भी भावना है उनकी वहां पर मतलब तपस्या की अनुमोदना अभिनंदन का कार्यक्रम जसोल में भी होगा। तो एक तो ये है। एक दूसरी बहन है हमारी श्रीमती पद्मावती जितेंद्र बोथरा, ये सादुलपुर निवासी कोलकाता प्रवासी ये 2 परिवार है। इन दोनों के जो अभिनंदन पत्र हमने बनाए हैं उसका मैं वाचन कर रहा हूं। जैन साधना पद्धति में तप का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तप से पूर्वार्जित संचित कर्मों का क्षय होता है तथा नए शुभ कर्मों का बंध होता है। जैन आगम तप को मंगल मानता है क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप जीवन का संगीत, अध्यात्म का नवनीत, वर्तमान का वैराग्य और भविष्य का दर्पण है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है उसी प्रकार आत्मा तप रूपी अग्नि में तप कर निखर कर कुंदन बन जाती है। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी के महान अनुकंपा एवं मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 की तप प्रेरणा से प्रेरित सादुलपुर निवासी एवं कोलकाता प्रवासी श्रीमती पद्मा देवी जितेंद्र बोथरा ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए महास्कमन तप 28 दिन का मुनि श्री के चरणों में तप का अर्घ चढ़ाया है। तपस्वी पद्मावती देवी धार्मिक संस्कारों एवं श्रद्धाशील श्राविका है। आपकी तपस्या में भी रुचि रहा करती है। आपने पूर्व में 1 से 11 तक की लड़ी 15-16 दिन की तपस्या, एक बार तेला बेला तप, अनेक बार सावन एकांतर उपवास सैकड़ों किए हैं। आपके इस तप में बोथरा एवं दुग्गड़ परिवार के लिए जो प्रसन्नता की बात है ही, और साथ में तेरापन समाज कोलकाता के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मुनि श्री के सानिध्य में आज महास्कमन तप अभिनंदन का कार्यक्रम रखकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं।
हम आपकी तपस्या का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं एवं मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के क्षेत्र में प्रगति कर तेरापंथ शासन एवं जैन शासन की प्रभावना करते रहें। गण उपवन में तप के सुगंधित पुष्पों की माला से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। प्रथम श्रावण शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2080 गुरुवार 27 जुलाई 2023 तेरापंथ भवन साउथ कोलकाता। इसी क्रम में मैं श्रीमती दुर्गा देवी जयंतीलाल भंसाली के तप के बारे में, जैसे ये अभिनंदन पत्र है, जो ऊपर के जो 2 पैराग्राफ है वो कॉमन है, उसका मैं वाचन फिर से नहीं कर रहा हूं, बाकी अभी आपके समक्ष इसका वाचन कर रहा हूं। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाशरमण जी की महान अनुकंपा एवं मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 की तप प्रेरणा से प्रेरित जसोल निवासी एवं कोलकाता प्रवासी श्रीमती दुर्गा देवी जयंतीलाल भंसाली ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए मास खमन तप 30 दिन कर मुनि श्री के चरणों में तप का अर्घ चढ़ाया है। तपस्विनी दुर्गा देवी धार्मिक संस्कारी एवं श्रद्धाशील श्राविका है। आपकी तपस्या में भी रुचि रहा करती है। आपने पूर्व में 2 अठाई, 1 पंचोला, 1 तिरला, 2 बेला एवं सैकड़ों उपवास किए हैं। आपके इस तप से बंसाली व ललवानी परिवार के लिए तो प्रसन्नता की बात है ही, और साथ ही साथ तेरापंथ समाज कोलकाता के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है। मुनि श्री के सानिध्य में आज मास खमन तप अभिनंदन कार्यक्रम रखकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम आपकी तपस्या का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के क्षेत्र में प्रगति कर तेरापंथ शासन एवं शासन की प्रभावना करते रहें। गण उपवन में तप के सुगंधित पुष्पों की माला से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। प्रथम श्रावण शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2080 गुरुवार 27 जुलाई 2023 तेरापंथ भवन साउथ कलकत्ता। अभिनंदन करता साउथ कलकत्ता श्री जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा। एक बार मैं पुनः साउथ कलकत्ता तेरापंथी परिवारों, सभी संघीय संस्थाओं और की तरफ से मैं दोनों ही बहनों का तपस्या मास खमन की तप की अनुमोदना अभिनंदन करता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। सभी मनुष्य से तप अनुमोदना के अवसर पर अपने तपस्या की प्रेरणा देने लागे है आदि अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी बहने, भाई और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, नो पूजनम तवसा आवहेजा। पूजा प्रतिष्ठा के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। आत्म साधना के 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। दान, शील, तप, भावना। आत्मशुद्धि में दान, शील, भावना के साथ तप का भी बहुत बड़ा महत्व है। तप अध्यात्म साधना का प्राण है। तप जीवन का त्राण है और तप से ही मिटती सारी समस्याएं। जैन धर्म में संवर धर्म, निर्जरा धर्म की चर्चा होती है। संवर धर्म
कर्म को रोकने वाला होता है, निर्जरा धर्म कर्म को तोड़ने वाला होता है। हमारा लक्ष्य हमेशा निर्जरा का होना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में भी बताया है, न ये लोक के लिए तपस्या करना, न परलोक के लिए तपस्या करना, न यश कीर्ति प्रशंसा के लिए तपस्या करना, केवल नन्नत निर्जर है। केवल निर्जरा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए, कर्म मुक्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या पुरस्कार के लिए नहीं करना है, तपस्या आत्मा के उद्धार के लिए करना है। तपस्या करने से इंद्रिय विजय की साधना सहज हो जाती है, तब से आदि व्याधि उपाधि समाप्त होती है और व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है। तपस्या करना बहुत कठिन काम है। हर व्यक्ति तपस्या कर नहीं सकता है। एक नवकाशी भी करना बहुत कठिन काम है। उपवास तो आगे की बात है और मांस खमन तो सपने की बात है। वे जीव भाग्यशाली हैं तो निरंतर तप की साधना करते हैं, और तप की साधना सबको करनी चाहिए। तप की साधना करने से चैतन्य की अनुभूति होती है, आत्मा का जागरण होता है और सुख दुख में तितिक्षा भाव बढ़ता है। परमार्थ विजय की साधना कह सकते हैं। तो तपस्या करने वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित बना देता है, आत्मा को सुरक्षित बना देता है, और जहां तपस्या है वहां देवताओं का भी निवास होता है। भगवान महावीर ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है, क्योंकि अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि तपस्या से कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे तेरापंथ धर्म संघ के एक संत हुए हैं, मुनि चुन्नी लाल जी स्वामी, बड़े तपस्वी संत हुए हैं, सरदार शहर के थे। मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी उदयपुर वालों की सेवा में गंगा शहर में प्रवासी थे। एक बार उनको ज्वर हो गया, बुखार हो गया, तो वहां के प्रमुख श्रावक मंगलचंद जी चोपड़ा ने नाड़ी को देखा और देख कर कहा, आपको मोती जरा हो गया है, टाइफाइड हो गया है। तो मुनीषी ने पूछा कितने दिनों का है? 11 दिनों का लगता है। तो मंगलचंद जी ने पुनः कहा कि आपको अन्न छोड़ना पड़ेगा और 2 समय घासा लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दूध ले सकते हैं। मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी की सेवा में आए, वंदना की और मुनिराज से निवेदन किया, मुनिराज मुझे 14 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करा दीजिए। मुनि पृथ्वीराज स्वामी ने पूछा क्यों, क्या कारण? तो मुझे मंगलचंद जी चोपड़ा ने बताया है कि तुम्हारी मोती जरा हो गया है, दवाई लेनी पड़ेगी, तो आप मुझे कृपा करो, मैं एक साथ में 14 दिन की दवाई ले लूं। तो मुनिषी जानते तपस्वी है और 14 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करा दिया है। मध्याह्न में मंगलचंद जी चोपड़ा आए, महाराज दवाई शुरू कर ली। तो संत भी विनोदी स्वभाव के थे, उन्होंने कहा मैंने तो एक साथ में दवाई ले ली है। फिर स्पष्टीकरण करते हुए कहा मैंने 14 दिन की तपस्या का पचकान कर दिया है। आपको आश्चर्य होगा, 3-4 दिन में मोती जरा टाइफाइड ठीक हो गया। यह है तपस्या का प्रभाव, यह है तपस्या का चमत्कार। इसी प्रकार एक बार उनको ये पीड़िया हो गया, पीड़िया बोलते हैं, पीड़िया हो गया और तपस्या की और ठीक हो गया। तो तपस्या का कितना प्रभाव है। हमारे भाई बहन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है,
बुखार आ जाता है कि मेरा तपस्या हमारे से नहीं होती है। अरे गड़बड़ में तो तपस्या जरूर करना चाहिए। कितना सुंदर कहा है कवि ने, ज्वर याचक पावणो, ज्वर याचक पावणो आवे बारंबार, लंघन 3 करा दो फिर नहीं आवे द्वार। यदि बुखार आ गया तो लंघन कर लो तो वापिस बुखार नहीं आएगा। पावड़ा बार बार आता है तो क्या करना, भोजन नहीं कराना तो वापिस नहीं आएगा। और याचक है बार बार आता है, उसको मना कर दिया कभी नहीं आएगा। तो ज्वर याचक पावड़ो आवे बारंबार, तो मतलब बार बार आते रहते हैं, तो आप लंघन करा दो फिर वो वापिस नहीं आएंगे। कितना सुंदर है। तो इसलिए तपस्या से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तपस्या से हमेशा लगाव रखना चाहिए। तपस्या से जो लगाव रखता है तो कर्मों से अलगाव हो जाता है, कर्मों से अलगाव हो जाता है, कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इसलिए मैं जो 2 बहनें हमारे इधर बैठी है और दोनों की बड़ी तपस्या है, 27 दिन की तपस्या है, और एक बहन के 8 की तपस्या है, और एक बहन के पंचोला 5 की तपस्या है। तो चारों बहनें इस साइड में बैठी है। तो मैं बहनों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप तपस्या के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहे और तपस्या के द्वारा आत्मा का शोधन करते रहे, आत्मा का परिमार्जन करते रहे। कितना सुंदर का है, तब आत्म उज्ज्वलता की कहानी है, तब निर्धूम दीप शिखा है, तब संयम का शिखर है, तब इंद्रिय विजय का सुगम पथ है, और तपस्या अध्यात्म का महान अनुष्ठान है, जीवन के उत्थान का मार्ग है, तब आंतरिक शक्तियों को उजागर करने का अचूक उपाय है, जिससे अनेक विद्या व्याधि आदि से हटकर समाधि की दिशा में प्रस्थान करता है। तो 13पन धर्म संघ में भी अनेक तपस्वी संत सत्या हुए हैं, और आपने नाम भी सुना होगा साध्वी अणसा जी का, जो हमारे 13पन धर्म संघ की प्रसिद्ध साध्वी थी, सेवा भाविनी साध्वी थी और तपस्वी साध्वी थी, और उनके हाथ में जस भी था। और किसी साध्वी को लाना है तो हर कोई सिंगारा नहीं ला सकता, तो साध्वी अनंता जी को भेजते और मनोवैज्ञानिक तरीके से साध्वी को समझाकर लेकर आ जाते हैं। और इस साध्वी ने संभवतः अनेक सत्यों की सेवा की। और साध्वी सूरज कुमार जी तमकोर की थी, और छोटी अवस्था में जब गड़बड़ होगी तो खंडे पर बिठाकर जेठाना से ब्यावर और ब्यावर से लाडनू लेकर आई। ऐसी ये साध्वी थी। उन्होंने केवल सेवा ही नहीं, तपस्या के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। 13पन धर्म संघ में ये लघु निष्क्रिय तब होता है, लघु निष्क्रिय तब की 4 पार्टियां होती है, उसमें चौथी परिपाटी पूर्ण करने वाली 3 साध्वियां, जिनमें एक साध्वी अनसा जी, एक मुक्का जी और एक धन्ना जी जसौल की साध्वी थी। उनमें जो आज मैं आपको बता रहा हूं, अनसा जी की थोड़ी सी तपस्या बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और जल्दीबाजी मत करना। 12 की तपस्या 1, 13 की तपस्या 1, 14 2, 15 1, 16 2, 18 1, 19 1, 20 1, 21 1, 22 1, 23 1, 24 1, 26 1, 27 1, 28 2, 29 1, 30 1, 31 1, 32 1, 51 1, 64 1, 82 1, 118 1, 137 1, 183 1, कुल मिलाकर 73 वर्ष की आयु पूर्ण की और 25 वर्ष तक तप तपा। कितना, हाँ बोलो, धन्य है ऐसे साध्वी जी को। साध्वी पन्ना जी का समय पर और बताने का भाव रखता हूं। तो तपस्या से शासन की कितनी प्रभावना होती है, और जैन धर्म में तप का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे सभी धर्मों में तप का महत्व है, लेकिन जैन धर्म की जो तपस्या है वो खांडे की धार के समान है।
जैसे आप कहते हैं कि दिन उपवास में दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, अरे तारे नहीं, पेट में उंदरे ही नहीं, हाथी कूदने लग जाते हैं। और जैसे ही सामने माल दिखता है, बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हैं। एक भाई घर से तंग आ गया, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। किसी ने पूछा कहां जा रहा है? आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। तो पास में टिप्पण क्यों? पास में टिप्पण क्यों? कि भारत की जो रेल है वो समय पर आती नहीं है और मैं भूख को सहन कर नहीं सकता हूं, इसलिए टिप्पण साथ में लेकर जा रहा हूं। अब मरने के लिए जा रहा है, फिर भी भोजन साथ में लेकर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं भोजन के बिना रह नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे शूरवीर होते हैं जो एक एक महीना 15-15 दिन 20-20 दिन की तपस्या भी कर लेते हैं। तो इसलिए सभी भाई बहनों को इनसे प्रेरणा लेना है और तब का शंख बजाना है और आत्मा की जागृति को बढ़ाना है। गीत की कुछ पंक्तियां। तप का स्वागत सत सत बार, तप का तप करने से भव भव के हाथ, तप करने से भव भव के मिट जाते हैं विकार। तप का स्वागत सत सत बार, तप का स्वागत। तप है तरणी, तप है सरणी, तप की करणी भारी। तप से भर लो सद्गुण गठरी, तप है संकट हारी। तप की गंगा में नित नहाओ, तप की गंगा में नित नहाओ, तप है तारण हार। तप का स्वागत 100 बार, तप का मोहन लाल जी का सुत प्यारा, जयंती लाल संस्कारी। पत्नी दुर्गा हिम्मत दिखाई, तप से जोड़ी एक तारी। सुखद तपस्या मास खमण की, सुखद तपस्या हुआ गण गुलजार। तप का सत 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 बार, तप का सासू जी का साथ निभाया, तपस्या में से भागी। 8 दिनों की आज तपस्या, नम्रता है सौभागी। आनंदित है विक्रम ग्रीवा, आनंद दी है विक्रम गिरवा। और निकिता सुखकार, तप का स्वागत सत सत बार, तप का जन्मभूमि का मान बढ़ाया, जन्म भूमि का मान बढ़ाया। खुश है घर परिवार, तप का स्वागत सत सत बार, तप का पवस का अब लाभ उठाया, पावस का अब तपस्या जय जयकार। तप का स्वागत 100 बार, तप का स्वागत सत सत बार। सुंदर लाल जी सादुलपुर के सेवा भावी गुणधारी, रोज प्रार्थना में आते हैं अंतर से संस्कारी। बहु ने तप का दीप जलाया, बहु ने तप का दीप जलाया।
महिमा अपरंपार तप का सत सत बार तप का शुभ भावों से पद्मावती ने मास खमर अवधारा पति जितेंद्र आलादित है तप जीवन उधारा हनुमान प्रेम लता भी खुश है हनुमान प्रेम लता भी खुश है स्वप्न हुआ साकार तप का स्वागत सत सत बार तप का वैष्णव शासन नंदन वन है महासमण गण माले उनके परम कृपा से मानो पीर तप की प्याले त्याग तप का ठाट लगा है त्याग तप का घर घर मंगलाचार तप का स्वागत सत सत बार तप का तप करने से भव भव के हाँ तप करने से भव भव के हाँ मिट जाते विकार तप का स्वागत सत सत बार तप का स्वागत तप का स्वागत सत सत बार। आज मेरे को भी अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है क्योंकि मेरे संसार पक्षीय गांव जसोल का इकलौता परिवार यहाँ रहता है और उसने 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर लिए हैं 100 में से 100 कैसे पूरा लाडू तब का भेंट किया है पूरा लाडू नहीं सवाया हाँ चौगुनी का में भी और साथ में बहू के भी आज 8 की तपस्या है। ये हमारा जम्बू राम जी भंसाली का परिवार एक संस्कारी परिवार और जम्बू राम जी हमारे धर्म संघ के तत्वज्ञानी श्रावक थे और जम्बू राम जी के सुपुत्र मोहनलाल जी घेवर सिंह जी भंवरलाल जी और पुखराज जी 4 भाई है ना हाँ और मोहनलाल जी के 5 सुपुत्र सोहनलाल जी मदनलाल जी शांतिलाल जी जयंतीलाल जी और अशोक कुमार जी ये 5 पांडव वो 5 पांडव तो मोक्ष में गए ये 5 पांडव अभी संसार में हैं और हम मंगल कामना करते हैं यदि एक दिन कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए ये पूरा परिवार धर्म संघ के प्रति समर्पित है। आचार्य परिवार के चातुर्मास के समय शांतिलाल जी व्यवस्था समिति के महासचिव थे धर्म ध्यान में। अभी मोहनलाल जी वर्तमान में नहीं है तो मोहनलाल जी की धर्म पत्नी संभवतः 90 साल की होगी आज भी पूर्ण सक्रिय है महाराज के आना जाना बराबर रहता है और उस परिवार का सुपुत्र जयंतीलाल जो अभी इन महीनों में अच्छी सेवा कर रहा है सुबह शाम प्रवचन में भी आता है सामाजिक संबल भी करता है और भाई ने टेला में अपना नाम लिखाया गुरुदेव की कृपा टेला किया फिर मैंने कहा आगे बढ़ो 28 मैं आगे बढ़ो 11 आगे बढ़ो 15 और फिर आगे बढ़ो 21 आगे बढ़ो करते करते आज
27 मास खमण पक गया हमारा और 30 की संभावना है। और नामी दुर्गा है और दुर्गा शक्ति, और नारी को दुर्गा का नहीं, सरस्वती लक्ष्मी का वैसे नाम दुर्गा है और दुर्गा ने वास्तव में दुर्गा का परिचय दिया। तो हमारा दुर्गाबाई जयंतीलाल जी का सुपुत्र विक्रम, वो भी आज बहुत खुश है, प्रसन्न है। उसके तो दोनों हाथों में लाडू है, मां की तरफ से भी खुश है और श्रीमती बाई की पत्नी की तरफ से भी खुश है। और नम्रता नाम है, नाम ही कितना सुंदर है। हाँ, विनम्रता, नम्रता, नमयी मेधावी। मेधावी कौन होता है? जो नम्र होता है। तो बहन में विनम्रता का, नम्रता का गुण और विकसित हो। और नम्रता, विक्रम की बेटी जयंतीलाल जी की पोती ग्रीवा, वो भी आज खुश होगी, छोटी है। और जयंतीलाल जी की लड़की निकिता लोढ़ा, वो भी आज यहाँ नहीं होगी, संभवतः ससुराल में होगी, वो भी आज खुश है। मतलब कुल मिलाकर पूरा परिवार खुश है। और जयंतीलाल जी से भी ज्यादा जसोल का परिवार खुश है कि बिंदनी आगे बढ़ो, मास खमन करो और यहाँ आना है, यहाँ आना। तो मैंने कहा भाई मास खमन का कार्यक्रम तो यहाँ होगा। हाँ, मास खमन का कार्यक्रम तो यहाँ होगा। और मेरी इच्छा है पूरे परिवार को याद कर लो। अस्वस्थता के कारण नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन 13 पंथ सभा के तत्वाधान में मास खमन का कार्यक्रम यहाँ होगा। फिर बाद में जैसी आपकी अनुकूलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, परिवार वालों ने चिंतन किया, इतनी बड़ी तपस्या करे हैं तो पचरंगी तप करे। तो उन्होंने वहां पचरंगी तप शुरू कर लिया परिवार में। जैसे यहाँ बेद परिवार में हुआ, वैसे वहां भंसारी परिवार में हो रहा है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। इस उत्साह और निष्ठा के साथ आपने तपस्या की है और चल रही है, उत्साह और निष्ठा के साथ सानंद तपस्या संपन्न हो और पारना में संयम रखे, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। दूसरी जो बहन है पद्मावती, पद्मावती भी देवी है, पद्मावती देवी है। और 16 सत्या में भी एक पद्मावती आती है। तो देवी भी है और सती भी है। और देवी और सती होती है वही तपस्या कर सकती है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं है और भक्ति के बिना अभिव्यक्ति नहीं है। तो बहन ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। जैसे संतों ने भी थोड़ा लालच दे दिया है, लालच क्या, प्रेरणा दी। और ये तो हमारा काम है। जैसे आप अपने कस्टमर को पक्का करते हैं, जैसे हम भी हमारे कस्टमर को पक्का करते हैं, गुरु की कृपा से पक्का हो जाता है। कोई नट्टे, कोई पट्टे, सभी पड़ जाओ तो रखे कट्टे। हाँ, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ता ही पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों महीने पढ़ते जाइए। मतलब हमारा काम इन्होंने मास खमन करा दिया। फिर मैंने कहा मैं भी दर्शन देकर आया। और हमारा ये सुंदर लाल जी, नाम ही सुंदर है, सुबह सुबह प्रार्थना में आते हैं, समाई करते हैं और बहुत भक्ति भावना वाले लगे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। संस्कारी लगे। और उनका बेटा जितेंद्र, और नामी जितेंद्र है, वो भी बहुत आह्लादित है, आनंदित है। हाँ, जितेंद्र ने भी तेला किया नहीं, तेला किया। देखो ये भी योग की बात है, उन्होंने भी थोड़ा सेव किया। और प्रेमलता और हनुमान मल जी, जो इनकी माता पिता है, तो हनुमान मल जी और प्रेमलता भाई भी खुश है, प्रसन्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऑर्बिट में रहते ना। हाँ, तो ऑर्बिट में जैन अजैन जो परिवार है, मैं 2 बार गया, पूरे परिवारों को वहां सेवा कराई। आपस में इतना प्रेम है, इतना सौहार्द है। तो पूरी बिल्डिंग खुश है कि हमारे यहाँ तपस्या चल रही है और घर घर मंगलाचार हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने अनुभव किया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो वहाँ के जो परिवारों में भी लगन है। और मैं श्री अग्रवाल भी समस्या के दिन उपवास करते हैं। ये भाई ने हमारे को समस्या के दिन उपवास करते हैं। तो दोनों परिवार संस्कारी प्रतीत हो रहे हैं और अच्छे संस्कारों का जागरण हो। तो मैं दोनों परिवारों के प्रति पुनः आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और खूब तप के क्षेत्र में आगे बढ़े और पालना में संयम रखे, विवेक रखे, ये बहुत जरूरी है।
तो और भिक्षु शासन नंदन वन है और महासमन गणमाली और मतलब भिक्षु शासन में मिला नंदन वन और आचार्य महासमुद्र जी का चातुर्मासी मुंबई के नंदन वन में है। नंदन वन है ना एरिया नाम दिया है और महासमुद्र हमारे गणमाली है और उनकी परम कृपा से मानो सभी भाई बहन सबकी प्याली पी रहे हैं और धर्म ध्यान का ठाट लगा हुआ है। उत्तरोत्तर प्रवचन की संख्या भी बढ़ रही है, भाई बहनों की संख्या बढ़ रही है और तपस्या का क्रम भी अच्छा चल रहा है और शहर में पता नहीं चलता है कब पैदा हो जाता, पता नहीं चलता है। तपस्या में आते आज मेरे 5 आए, आज मेरे 6 है, गाँव में तो पता चल जाता है और यहाँ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पता नहीं चले लेकिन तपस्या लेकिन यहाँ आ जाए तो हमारी मनाही नहीं है। और वह सविता सुराना जो श्री आलोक जी सुराने की धर्मपत्नी है और आज उनके 5 की तपस्या है, तारानगर के हैं, 8 करने का भाग है और यदि अनुकूलता हो तो आगे बढ़ना, तपस्या आप करते जाओ और तपस्या के गीत हम गाते जाएंगे हैं। और साध्वी पूर्णका श्री जी का भी संदेश प्राप्त हो गया है तो मैं भवरलाल जी वेद को कहना चाहूंगा, ये पूज्य साध्वी पूर्णका जी का जो संदेश आया है इनका मैं अपने तरफ से महासभा प्रदान करते हार्दिक अभिनंदन करूं। इसको एक संदेश आया है 27 जुलाई 2020 मोक्ष मार्ग के जागरण है, उनमें से एक था कुछ लोगों में तपस्या की क्षमता नैसर्गिक होती है तो कुछ लोग तपस्या करते इस क्षमता का संवर्धन कर लेते हैं। तब कर्म का साधन है, इसके द्वारा साधक अपने पूर्व संचित कर्मों को प्रशंसित करता है। तपोयोग से आत्महुति होती है तथा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। अनेक साधक तप के दुष्कर पथ पर चलकर सुधा परिचय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या के साथ साथ मौन, जप, स्वाध्याय आदि का योग होने में स्वागाती उक्ति को चित्तार्थ करता है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति अपने आभा मंडल को और पवित्र बना लेता है। साउथ कलकत्ता में मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से श्रीमती दुर्गा देवी बंसाली, धर्मपत्नी श्री जयंतलाल जी बंसाली मासखमे की तपस्या कर रही है। तपस्या के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। मुंबई शादी प्रमुखा विशुद्ध विवाह 27 जुलाई 2023। ओम अरुण। आज तब अनुमोदना में वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम मथेन बंदामी सभी को सादर जय जिनेंद्र। जो साध्वी प्रमुखा जी का जो संदेश हमको प्राप्त हुआ है उसका वाचन कर रहा हूँ। आरंभ 27 जुलाई 2023। तप एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी इंद्रियों का और मन का निग्रह किया है तथा निराहार की साधना का संकल्प एवं अभ्यास किया है। तपस्या के महायज्ञ में अपनी आहुति देने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल बनाता है और जिन शासन की प्रभावना करता है। तपस्या के साथ ध्यान, जप, मौन, स्वाध्याय आदि क्रम भी चलते रहे तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तपस्या की परिसंपन्नता के बाद भी खाद्य संयम की साधना का विशेष महत्व है। इस महत्व को समझने वाला व्यक्ति ही लंबे समय तक तपस्या के क्षेत्र में गतिमान रह सकता है। साउथ कोलकाता में मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से श्रीमती पद्मा देवी बोथरा, धर्मपत्नी श्री जितेंद्र जी बोथरा मास रमन की तपस्या कर रही है। तपस्या के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। मुंबई साध्वी प्रमुखा विश्व विवाह। ओम अरहम। अब मुनिषी से निवेदन करूंगा कि तपस्वी बहनों को प्रत्याख्यान करवाएं। प्रत्याख्यान। तो दोनों मास कमर वाले हैं, दोनों मास कमर वाले पहले मास कमल तपस्वी प्रत्याख्यान। उगे सूर्य पचकाणे अषणवा खादिंवा सादिंवा
कल सुबह या नौकाशी कोसी तक 3 या 4 पानी का त्याग है। पंचोला वाले 9 वाले 8 वाले करो, सब साथ में करो। पंचोला वाले आगे, हाँ। उगे सूर्य अपतटम पचखामी तिव्यंती अशंगवा साधिंगवा साधिंगवा अपान घोषिरामी। कल सुबह तक या नौकाशी तक 3 या 4 पानी का त्याग है। तब का अभिनंदन तब के द्वारा यदि कोई भाई बहन